चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं गर्मी के। यूपी के 33 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है और ये जिले बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी में लू का अलर्ट जारी किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगर आप इन जिलों में रहते हैं तो दोपहर के वक्त, शाम के वक्त भी देर शाम से पहले मत निकलिए घर से, क्योंकि लू की चेतावनी जारी की गई है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी में लू का अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ में भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली में भी आज लू चलने वाली है। वाराणसी, भदोही, जौनपुर में भी चेतावनी जारी की गई है। घरों में आप रहिए, अगर जरूरी काम ना हो तो घर में रहिए, बेहतर होगा। गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। बलिया, कन्नौज, कानपुर देहात में भी अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर, उन्नाव, रायबरेली में भी लू का अलर्ट जारी किया गया है। अमेठी, सुल्तानपुर, आगरा में भी चेतावनी जारी की गई। आगरा में तो स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है, 10वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं गर्मी के प्रकोप की वजह से। तो यूपी में अगले 2 से 3 दिन भीषण गर्मी पड़ने वाली है। यूपी में भीषण गर्मी की कई जिले जो चपेट में रहेंगे। वाराणसी में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार तक पहुंच गया है, तो इसलिए यहां पर लू का अलर्ट जारी किया गया। वाराणसी में 25 मई तक सभी स्कूलों को फिलहाल बंद किया गया है। आगरा में अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। आगरा में अधिकतम तापमान 44 डिग्री को टच कर रहा है। भीषण गर्मी की वजह से आज आगरा में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद किए गए। बुंदेलखंड समेत कई जिले भीषण लू की चपेट में हैं। यूपी में पड़ रही भीषण गर्मी ने योगी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर आ गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामलों से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम और नगर पंचायतों में ठंडक घर बनाए गए हैं, जहां कूलर और ठंडे पानी का इंतजाम किया गया है। सरकार का दावा है कि डॉक्टरों, दवाओं और इमरजेंसी सेवाओं की अतिरिक्त तैनाती के साथ हर हालात से निपटने की तैयारी की गई है। जयपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से, रामानुज हमारे साथ देहरादून से मौजूद हैं और मयूर हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। मयूर, क्या स्थिति है? क्योंकि अगले 2-3 दिनों के लिए कहा गया कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में रहेंगे। सरकार किस तरह के तैयार है? विभाग, खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग कैसे तैयारी कर रहा है? देखिए, स्थिति की बात करें तो काफ़ी दयनीय स्थिति है। बांदा की अगर बात करें तो देश में सबसे गर्म रहा, 47.8 डिग्री यानी कि 48 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच रहा है। कल का टेम्परेचर लखनऊ की अगर बात करें तो 43 डिग्री सेल्सियस रहा, तो उसमें ही हमें इतनी तपिश महसूस हो रही थी, इतनी गर्मी थी कि दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। और 3 दिनों का क्योंकि अलर्ट जारी किया गया था, 19, 20, 21 और आज 19 तारीख है, और आज भी कुछ उसी तरीके की तपिश जो है देखने को मिल रही है। 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास लखनऊ का टेम्परेचर जा सकता है। और अगर मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिन तक इसी तरीके की परिस्थितियां बनी रहेंगी। बारिश के आसार ज़रूर हैं, अगर बारिश होती है तो थोड़ी सी राहत लोगों को ज़रूर मिलेगी, लेकिन जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और जो उससे बचने के तमाम तरीके हैं लोग अपना ज़रूर रहे हैं। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है, क्योंकि डिहाइड्रेशन से संबंधित अगर कोई मरीज़ आता है तो उसको समय पर इलाज मिले, ऐसे तो अलग से बेड की व्यवस्था उसको लेकर जो है वो की गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में हीट स्ट्रोक का भी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं फिलहाल गन्ने की जूस की दुकान पे हम इस वक्त मौजूद हैं, जिससे लोग थोड़ी बहुत राहत पाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि रास्ते में चलते हुए गन्ने का जूस मिल जाए ठंडा, उसको पी लिया जाए। भैया क्या नाम है आपका? पवन। पवन भाई, गन्ने का जूस पी रहे हो, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, गर्मी से बचने का यही राहत है क्या? जी जी जी, गन्ने का जूस पी रहे, गर्मी बहुत लग रही है इसलिए गन्ने का जूस पी रहे। और भी तरीके हैं गर्मी से बचने के, खीरे वगैरह। क्या काम करते हैं आप? जी, मैं रैपिडो चलाता हूँ। रैपिडो? अरे तो बाइक तो दिन भर गर्मी में चलाना पड़ता है। दिन भर गर्मी में चलाता हूँ। कैसे बचते हो? सिर पे कुछ बांधते हो आप? हाँ, सिर पे बांधता हूँ, गमछा वगैरह रहता है, हेलमेट रहता है। अभी तो फिलहाल मैंने गाड़ी उधर पार्क करी है, सब जगह वहाँ है, तो यहाँ आके बैठा हूँ। 1 घंटे का मैं अपना ब्रेक लिया हूँ, इस वजह से यहाँ आके जूस वगैरह पी रहा हूँ। जूस वगैरह पी रहा है। आपका क्या नाम है भाई? सुधीर नाम है मेरा भैया। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या कर रहे हो गर्मी से बचने? गर्मी के बचने के लिए यही गन्ने का जूस वगैरह, ठंडा पानी, यही सब पी रहे हैं। और भैया गर्मी बहुत अत्यधिक हो रही, कहाँ से आ रहे हैं? मैं अभी आ रहा हूँ इधर से, पीछे मार्ग से।
बहुत गर्मी है भैया, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। ये तो ठीक है कि लखनऊ में है, बांदा फतेहपुर में तो 50 डिग्री करीब टेम्परेचर। आप उधरी क्षेत्र के हैं क्या? हाँ, उधर से ही है। कि बांदा तो देश में सबसे गर्म था कल, और बांदा की क्यों इतनी गर्मी वहाँ पे हो रही है, क्या वजह मानते हैं आप अगर उधर क्षेत्र से आप आए? उधर का जिस प्रकार से कटान हो रहा है, जिस प्रकार से पत्थर निकाले जा रहे हैं वहाँ पे जो मिट्टी का, निश्चित रूप से उसी की वजह से वहाँ पे ज्यादा गर्मी बढ़े। खनन हो रहा है, जो बालू वो बोरंग निकाली जा रही है। जी 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 जी। तो आप उधरी क्षेत्र से आते हैं, हर साल इतनी गर्मी झेलते हैं आप लोग? अब 2-3 साल से गर्मी बढ़ गई है अचानक। कुल मिलाकर अगर इसी तरह लोग बेहद बेहाल हैं इस गर्मी से। चलिए, मैदानी इलाकों का तो हाल आपने बता दिया, लेकिन पहाड़ी इलाकों की स्थिति क्या है, पहाड़ी राज्य की स्थिति क्या है? रामानुज बताइएगा कि वहां की स्थिति क्या है, चूंकि उत्तराखंड में पहाड़ी इलाके भी और मैदानी इलाके दोनों का हाल जल्दी से बता दीजिएगा। देखिए, तस्वीरों के जरिए पहले तो दर्शकों को दिखा देते हैं कि राजधानी देहरादून का जो इस वक्त का टेम्परेचर है वो 37 के राउंड फिगर में है। और अभी सड़कों पर अगर आप देखेंगे आवागमन कम है, ज़्यादातर लोग गन्ने का जूस या दूसरे जो बेल के जूस है उसको पीते देखे जा सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों की हाल है, लेकिन उत्तरकाशी या ऊपरी रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जैसे जो ज़िले हैं वहाँ ज़रूर टेम्परेचर बढ़ा है, थोड़ी सी राहत महसूस कर सकते हैं मैदानी क्षेत्रों में। और कुछ लोग भी हमारे साथ में, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर मैदानी क्षेत्रों में जो गर्मी पड़ रही है, तो आप लोग गर्मी से बचने के लिए क्या क्या कर रही हैं? गर्मी से बचने के लिए हम जैसे घर से निकलते हैं तो स्कार्फ वगैरह पहन के रखते हैं और जूस वगैरह लिक्विड में लेते रहते हैं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो गर्मी में, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है तो फिर उससे और ज़्यादा वो हो जाता है, शरीर में कमजोरी आने लगती है। आपने जूस भी पिया और थोड़ा रिलैक्स भी ले रही है ठंड में? हाँ, अभी मैंने इससे पहले पिया था जूस। तो देखिए, राजधानी देहरादून की ये तस्वीर है। जिस तरह से अगर आप देखेंगे, चाहे वो गन्ने की जूस है, दूसरी जो यहाँ पर शॉप लगी हुई है, सभी जगह पर लोग आपको इसी तरह से कोई पानी पीता, कोई जूस पीता नज़र आ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैदानी क्षेत्रों के साथ पर्वतीय क्षेत्रों के जो ज़िले हैं, जिसमें पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जैसे जो है, वहाँ भी गर्मी पड़ रही है। तो गर्मी का प्रकोप, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 2 से 4 दिनों तक किसी तरह से बना रहेगा। लेकिन लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो गर्मी से फिलहाल बच सके और राहत उनको मिले। यही वजह है कि जगह जगह लोग अब जो जूस की दुकानें हैं वहाँ पर जाकर के जूस भी पी रहे हैं। जी ठीक है, बने रामानुज, हमारे आपके पास लौटते हैं। वाराणसी से जयपाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। जयपाल, वहाँ की स्थिति क्या है और कैसे गर्मी से लोग बच रहे हैं? विभाग तमाम अलर्ट हैं? बिल्कुल, देखिए, गर्मी से बचने के लिए लगातार लोगों को अलर्ट मैसेज भेजा जा रहा था और इसके चलते 12वीं तक के जो स्कूल हैं उनको पूरी तरह बंद कर दिया गया है। और इसी के साथ ही भीषण गर्मी इस वक्त बनारस में पड़ रही है। कल पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था और आप देखिए पूरी तरह सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि बिजली कटौती काफी ज्यादा हो रही है। और ट्रिपिंग के चलते न सिर्फ ग्रामीण इलाके बल्कि शहरी इलाके के लोग भी बड़े परेशान नजर आते हैं। हर 10-15 मिनट बाद बिजली कटौती हो रही है और लोग जो है गर्मी से बचने के लिए अपनी अपनी जुगत लगा रहे हैं। कुछ जगहों पर कुछ इस तरीके के सत्तू लस्सी और आम के पन्ने से राहत पाने की कोशिश जरूर हो रही है। आप लोग किस तरीके से बचाव कर रहे हैं गर्मी से? गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। भैया, हम लोग को तो SPF 50 का जैकेट लेना पड़ रहा है। अब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, अब यही पी के बचाव कर रहे हैं हम लोग। तो अब दिन में तो इस तरह से बचाव करें, रात में भी काफी ज्यादा गर्म हवाएं चल रही हैं। अब रात में तो चल रही है, लेकिन रात में थोड़ा सा राहत हो रहा है। दिन में जो इंसान निकल रहा है उसका हालत बेकार हो जा रहा है, लेकिन रोज की रोटी चलाने के लिए लोग निकल रहे हैं। और कुछ इस तरीके से आप देखिए कि सत्तू लस्सी तैयार हो रही है। दिन भर में कितने लोग आ जाते होंगे? 150 आ जाते हैं। काफी ज्यादा गर्मी है जी, बहुत गर्मी है। भैया, कैसे राहत मिल रही है? बस यही है, देखिए सत्तू से राहत लिया जा रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी एकदम अपने मतलब गर्मी रिकॉर्ड सभी तोड़ रही है। बिजली व्यवस्था कैसी है? बिजली इस समय थोड़ा सा खराब चल रहा है, कट रहा है, बहुत कट रहा है। हाँ, तो घर में भी सोने में परेशानी हो रही है? नहीं, हो रही है परेशानी तो हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को तो ज्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, बिजली खपत भी चूंकि ज्यादा बढ़ जाती है जयपाल, तो ऐसे कर रहे हैं और कह रहे हैं लाइट नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। बरेली से अजय कश्यप भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, बरेली का क्या हाल है? देखिए जयप्रकाश, आपको बरेली में जो है गर्मी जो है बेहिसाब पड़ रही है, क्योंकि कल की बात की जाए तो तापमान जो था 42 डिग्री टेम्परेचर था और आज आशा की जा रही है कि वो और बढ़ेगा। इस समय देखिए, मैं पृथ्वीराज पार्क में मौजूद हूँ। इंसान तो परेशान है, लेकिन जानवर कितना परेशान है वो दिखाता हूँ। देखिए किस तरह से, देखिए बंदर जो है पेड़ की छांव में बैठे हुए हैं इधर, और उसके बाद इधर देखिए यहाँ पर
जिला प्रशासन की बात की जाए तो उन्होंने जो है लोगों से अपील की है कि वो जो है 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है घरों से बाहर ना निकले। कि जिस तरह से प्रदेश सरकार की बात की जाए तो उन्होंने ये अलर्ट जारी किया है कि कहीं ना कहीं लू के थपेड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे, गर्मी में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो डॉक्टरों ने भी लोगों से कहा है कि कहीं ना कहीं लिक्विड वे में आप पानी पीजिए, रस पीजिए, कुछ भी लिक्विड वे में, क्योंकि जिस तरह से डिहाइड्रेशन की परेशानी गर्मियों में बढ़ जाती है उसका खास ख्याल रखा जाए। जिला अस्पताल की बात की जाए तो वहां पे जो है सीएमओ ने खास व्यवस्था करी। जो भी मरीज बीमारदार जो भी आता है उसको ठंडे पानी में गर्मी से राहत देने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था है। इसी प्रकार जिला मुख्यालय की बात की जाए तो पानी की व्यवस्था की गई है। लेकिन बरेली में लगातार जो है कल की बात की जाए तो तापमान जो है 42 का आंकड़ा छू चुका था। और लेकिन अभी जो मौसम विभाग ने जो घोषणा की है, जो पूर्वानुमान लगाया, उसमें ये लगाया कि लगातार जो है बरेली का तापमान आने वाले 3 दिन में लगातार जारी रहेगा। और इस बार जो है अजय, इस खबर पर जानकारी देने के लिए तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि आप लोग दिन में भी लगातार फील्ड में रहते हैं, गर्म हवाओं से आपका भी सामना होता है, तो आप अपना खास ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस बातचीत के लिए। तो कुछ भी पीजिए लेकिन पानी और खुद को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश कीजिए इस गर्मी में। आगे बढ़ते